नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक सवाल है आपसे। क्या हालात ही तय करते हैं कि हम क्या बनेंगे, या फिर इंसान अपनी किस्मत खुद भी लिख सकता है? ये उस इंसान की कहानी है जो गरीबी से लड़ा, तानों को सहा, लेकिन कभी झुका नहीं। आज की कहानी है ऐसे ही एक सफर की जो शुरू हुआ था मिट्टी से और पहुंचा आसमान तक। अगर आपने ये कहानी पूरी देखी तो शायद आप भी अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने की हिम्मत पा जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो पहाड़ों के बीच बसा था। यहाँ की जिंदगी सादा थी और सपने बहुत छोटे। गांव के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी और बारिश से बचने के लिए टीन की छत ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम किसी को याद नहीं, शायद इसलिए क्योंकि वो कोई खास नहीं था। न चेहरे में चमक, न कपड़ों में रौनक। वो एक गरीब दर्जी का बेटा था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पिता ने सिलाई मशीन के सहारे जैसे तैसे जीवन को जोड़े रखा था। हर दिन की शुरुआत उसकी मशीन की घर घराहट से होती थी और रात भी उसी आवाज के साथ सोती थी। लड़का पढ़ाई करता था, लेकिन किताबों से ज्यादा उसने अपने पिता की थकान पढ़ी थी। स्कूल से आते वक्त उसका चेहरा सपनों से भरा होता, लेकिन जेब खाली। एक दिन वो अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पुल बनाना चाहता हूँ, ऐसा पुल जो गांव को शहर से जोड़े। पिता थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, सपना अच्छा है, पर हमारा हाल देख रहा है ना, फीस कहां से लाऊं? लड़का कुछ नहीं बोला। अगले दिन से उसने स्कूल के बाद गांव के ढाबे में काम करना शुरू कर दिया। कभी चाय बनाता, कभी बर्तन धोता, फिर भी रोज किताबों के साथ सोता। नींद कम होती जा रही थी, पर सपने और पक्के। लोग कहते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तेरा नसीब तो सिलाई मशीन की तरह घूमता रहेगा। पर वो सुनता नहीं था और वो मानता था कि नसीब बदलने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। साल दर साल मेहनत की। गांव के मास्टर ने उसकी मदद की। धीरे धीरे उसने स्कॉलरशिप हासिल की और शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। शहर में आना उसके लिए किसी और ग्रह पर उतरने जैसा था। वहां की अंग्रेजी, वहां की तेजी, वहां के कपड़े, सब उसके लिए अनजाना था। पहले से कमजोर आत्मविश्वास और टूटता मन। क्लास में सब कुछ अंग्रेजी में होता। उसके लिए तो सवाल पढ़ना भी पहाड़ चढ़ने जैसा था। कई बार किताबें हाथ में होती और आंखों से आंसू बहते रहते। एक रात उसने खुद से कहा, क्या यही मेरी मंजिल है? क्या मैं वाकई इस दुनिया के लायक नहीं? वो खिड़की की तरफ बढ़ा। सोचा, कूद जाऊं, सब खत्म कर दूं। पर उसी पल पिता का चेहरा याद आया, जो हर दिन बिना थके कपड़े सिलते थे, उंगलियों पर पट्टियां बांधकर भी मशीन चलाते थे। वो खुद से बोला, अगर पापा हार नहीं माने तो मैं कैसे हार जाऊं? उस दिन के बाद से उसने पढ़ाई को युद्ध बना लिया। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति को बार बार पढ़ता। समझता नहीं था तो दूसरे से पूछता। नींद भले कम होती गई, लेकिन मेहनत ज्यादा होती गई। 4 साल बाद उसने कॉलेज टॉप किया। जब उसे पहली नौकरी मिली और पहली सैलरी आई तो वो सीधा अपने गांव गया। पिता के हाथ में पैसे रखे और कहा, अब आपकी उंगलियां और नहीं कांपेगी, ये लो नई सिलाई मशीन। पिता कुछ नहीं बोले, बस उसकी पीठ थपथपाई और आंखों में गर्व था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। कुछ साल बीते। लड़के को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, एक पुल बनाने का। और यह पुल उसी पहाड़ी गांव में बनना था जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। जब वो गांव पहुंचा तो कुछ पुराने लोग उसे पहचान नहीं पाए। एक बुजुर्ग बोला, अरे बेटा, तू कौन है? उसने हंसकर कहा, मैं वही हूं, दर्जी का बेटा, जो कभी कहता था कि पुल बनाऊंगा, आज बनाने आया हूं। गांव वाले हैरान थे और तभी उन्होंने देखा कि जहां पहले सिर्फ पत्थर और जंगल था, वहां अब मजदूरों की टोली काम कर रही थी। कुछ ही महीनों में पुल बनकर तैयार हो गया। गांव अब सीधे शहर से जुड़ गया था। बच्चे अब पढ़ने जा सकते थे और किसान अपना सामान शहर में बेच सकते थे। पुल के एक किनारे पर एक छोटा सा बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, जहां लोग रास्ता बंद मान लें, वहीं से सफर शुरू होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भले ही हालात कितने भी कठिन हों, अगर आपके अंदर एक सच्चा सपना है और उस पर भरोसा है तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हम सबके जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें लगता है अब बस यहीं तक था, आगे कुछ नहीं। पर अगर उस एक पल में हार मान लें तो सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। जीवन में फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हालात से डर कर बैठ जाते हैं और कुछ लोग उसी हालात को सीढ़ी बना लेते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।